नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया पार्टी का 42वां स्थापना दिवस। भाजपा को बताया विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी। अफीम की खरीद फरोख्त करने की फिराक में घूम रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। जंक्शन पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पार्क के नजदीक की कार्रवाई। सेवाएं समाप्त करने के विरोध में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। एसकेडी विश्वविद्यालय में चल रही मलखंभ प्रतियोगिता का समारोहपूर्वक हुआ समापन। दांडी मार्च दिवस पर जंक्शन में गांधी जन कल्याण यात्रा का किया गया आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई की ओर से पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ हुई। साथ ही पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। पार्टी पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के त्याग व बलिदान, कार्यकर्ताओं की निष्ठा तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय योगदान एवं पार्टी की रीति नीति विकास योजनाओं में अंत्योदय पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक और लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत का परचम लहरा रही है। भाजपा एक अनुशासित एवं असंगठित एवं राष्ट्र हित चिंतन की सोच रखने वाला राजनीतिक संगठन है। 42 साल पहले जब भाजपा की स्थापना हुई तब मात्र 10 कार्यकर्ता थे, लेकिन आज देश ही नहीं विदेशों में भी भाजपा से करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। इन 42 वर्षों के दौरान भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अहम पार्टी बनी। भाजपा अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। राष्ट्र सर्वोपरि व देश में स्वतंत्रता आने पर अंतिम छोर पर बैठे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उदय कैसे हो, इन विचारों को लेकर केवल मात्र 10 लोगों ने भाजपा की स्थापना की थी। आज इन दोनों विचारों को इस भारत की जनता ने आगे बढ़ाया है। भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से आज भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। चाहे लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, देश की सुरक्षा की बात हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो या देश के विकास की अन्य योजनाओं की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन योजनाओं के साथ कार्यकर्ता इस देश में आगे बढ़ रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इनके सबके दम पर संगठन और मजबूत होगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम में पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। के दिन आज से 42 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई, तो उस स्थापना दिवस में सिर्फ 10 आदमी थे और आज की तारीख में देश और विदेश में कम से कम करोड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर मैं देवतुल्य कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 6 अप्रैल 1980 की स्थापना और पूर्व में जनसंघ, वो केवल और केवल मात्र 10 लोगों ने एक विचार के साथ कि राष्ट्र सर्वोपरि और देश में अगर स्वतंत्रता आ गई तो उस अंतिम व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का उदय कैसे हो, इन 2 बातों को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों विचारों को इस भारत की जनता ने आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ये आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे आज लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो और चाहे अन्य इस देश के विकास की योजना हो, उन सबको हम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस देश में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन सब बातों के आधार पर लोक कल्याणकारी योजनाएं, देश की सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास, इन सब बातों को लेकर हम निश्चित रूप से और भी पार्टी मजबूत होगी और भी हम आगे बढ़ेंगे। अफीम की खरीद फरोख्त करने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 व्यक्ति मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश से अफीम की सप्लाई हनुमानगढ़ देने आए मध्य प्रदेश के 2 व्यक्ति जंक्शन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन दोनों के साथ ही अफीम की सप्लाई देने वाले 2 जनों को भी पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही 2 कारें भी पुलिस ने जब्त की हैं। पुलिस चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार जंक्शन पुलिस थाना की एसआई विशु वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मंगलवार देर शाम को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि डीटीओ कार्यालय के पीछे हाउसिंग बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास 5 लोग खड़े हैं। उनके पास 2 कारें हैं। संभवतः इनके पास कोई संदिग्ध वस्तु है। सूचना पर पुलिस टीम
टीम मौके पर पहुंची तो 5 में से एक व्यक्ति मौके से भाग गया, जबकि 4 व्यक्तियों को पुलिस ने काबू कर लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से 900 ग्राम अफीम मिली। अफीम बरामद कर मौके से कारूलाल पुत्र रोडीलाल निवासी मकान नंबर 288 वार्ड 7 गांव कजाड़ा तहसील मनासा जिला नीमच मध्य प्रदेश, प्रकाश चंद धाकड़ पुत्र डामारासी निवासी वार्ड नंबर 6 गांव चौकड़ी जिला नीमच मध्य प्रदेश, अजय कुमार पुत्र राजकुमार निवासी वार्ड 47 ईदगाह बस्ती अबोहर जिला फाजिलका पंजाब व विनोद पुत्र भगवान राम निवासी ढानी चक 4 PBN W ग्राम पंचायत कमाना को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कार नंबर RJ 14 AC 3111 और कार नंबर PB 22S 7903 को जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पकड़े गए लोग मध्य प्रदेश के हैं तथा अफीम देने यहाँ आए थे। जिस जगह चारों पकड़े गए उस जगह इनके बीच अफीम की खरीद फरोख्त को लेकर बात हो रही थी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुटी है। मामले की जाँच गोलूवाला थाना प्रभारी कर रहे हैं। कल शाम को हमें दौरान-ए-घर सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास में 4-5 अनजान व्यक्ति खड़े हुए हैं और 2 कारें हैं जो उनके पास कोई संदिग्ध वस्तु हो सकती है। तो हम गश्त करते हुए वहां पहुंचे तो 4-5 आदमी थे, जिसमें एक आदमी तो मौका देख के हमें पुलिस पार्टी को देख के फरार हो गया और 4 आदमी थे, 2 कार थी। तो उनके पास में हमने चेक किया, संदिग्ध लगे, हमें 900 ग्राम अफीम मिली थी। एक कारूराम और प्रकाश चंद, ये तो MP के रहने वाले हैं और एक डबली रठान का रहने वाला है, एक अजय कुमार अबोहर का रहने वाला था। 900 ग्राम। हाँ, प्रारंभिक पूछताछ में तो यही सामने आया है कि नीमच MP वाले इनको देने आए थे, यहाँ खरीद फरोश की बातचीत चल रही। वो अभी अनुसंधान के बाद पता चलेगा। इनके संबंधित थानों से रिकॉर्ड ले गए हैं। 2 गाड़ियाँ और 4 आदमी हैं। सेवाएं समाप्त करने के विरोध में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सेवाएं बहाल करने की मांग की। CHO के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सेवाएं समाप्त करने के विरोध में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद मांगों के संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से 31 मार्च को आदेश निकाल कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इसके विरोध में जयपुर में शहीद स्मारक पर संगठन सदस्यों की ओर से पिछले 6 दिनों से धरना दिया जा रहा है। 2 संगठन सदस्य आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि बड़े बड़े बैनर लगाकर 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 28,000 कोविड स्वास्थ्य सेवकों को बेरोजगार कर दिया। इससे संगठन सदस्यों में रोष है जो कभी भी किसी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर पूर्ण निष्ठा से कार्य करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ सरकार की ओर से किया जा रहा व्यवहार अव्यवहारिक होने के साथ साथ निंदनीय भी है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार का यह व्यवहार यूज एंड थ्रो की तरह है। जिस तरह से डिस्पोजल का इस्तेमाल कर उसे फेंक दिया जाता है, उसी तरह से कोविड स्वास्थ्य सहायकों से जब तक काम था ले लिया गया और काम निकलने के बाद निकाल दिया गया। सरकार की इस दोगली नीति को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। यदि सरकार जल्दी नहीं चेती तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ युवा वर्ग जयपुर कूचकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेगा। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नर्सेस वर्ग में शामिल करते हुए संविदा कैडर 2022 में शामिल करने, कोविड स्वास्थ्य सहायकों को योग्यता अनुसार सम्मानजनक वेतन देने, CHA की सेवाएं 1 अप्रैल 2022 से नियमित रूप से करने की मांग की गई। इस मौके पर प्रदीप कुमार गुरदासमान, कुलदीप कुमार, नेहा शर्मा, संजय, ज्योति, सुनीता, यश तिलाना सहित कई कोविड स्वास्थ्य सहायक मौजूद रहे। से शहीद स्मारक जयपुर के अंदर धरने में बैठे हैं और अनशन पर बैठे हैं। अभी तक सरकार से एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जो हमारा पता लेने भी आ जाए। भी ये बच्चे बैठे हैं 40 डिग्री के तापमान में, वहाँ पे हमारे जो साथी हैं वो बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके हमारे सहयोग में जो हमारे CHA महिला हैं वो भी बैठी हैं। अभी तक हमारे वहाँ कोई नहीं आया। जब तक हमारी मांगे अगर नहीं पूरी होती है तो हम इस जो ये गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है इसको हम उग्र कर देंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है हम जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ जी से ये बात करेंगे कि हमारी जो मांग है वो आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और हमारा सहयोग दें। 6 दिन से राजधानी के अंदर जयपुर में CHA नर्सिंग कर्मी भूख हड़ताल पर दूसरा दिन है और धरना शहीद स्मारक पर 6 दिन से बैठे हैं। आज हम हनुमानगढ़ के CHA नर्सिंग कर्मी इस बात को लेकर के आज कलेक्टर महोदय को चिट्ठी देने के लिए आए हैं। हमारी मांग है जिस तरीके से राजस्थान सरकार युवाओं के साथ जो छल किया, कोविड के दौरान कोविड सहायक के रूप में भर्ती निकाल करके जिस तरीके से डिस्पोजल गिलास को यूज करके जो फेंकने की जो पॉलिसी लेके आई राजस्थान सरकार कर्मियों के साथ में, जो 31 मार्च को
वो फैसला लेके आए कि इनको हटा दिया गया है। हमारी मांग है, हम डिस्पोजल नहीं है, हम युवा हैं। आप युवाओं के साथ कुठारघात नहीं चलने देंगे। आप जिस तरीके से ये पॉलिसी लेके आ रहे हो, आप एक तरफ झूठे बातें कहते हो, बड़े बड़े बैनर लगा करके ये कह रहे हो कि 1 लाख हमने रोजगार दिया है। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ पाठ की राजनीति करते हो, आप सिर्फ युवाओं के नाम पर झूठी और खोखली राजनीति करते हो। आज राजस्थान के अंदर युवा तड़प रहा है, आज रो रहा है। जिस युवा ने कोविड के अंदर जो कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, जिस युवाओं ने अपना जीवन त्याग करके लोगों की रक्षा के लिए कोविड सहायक के रूप में नौकरी ज्वाइन की, प्रतिस्पर्धा के साथ में ज्वाइनिंग ली, आज उनको डिलीट कर दिया। हमारी मांग है हमको स्थायी किया जाए और हमारा जो भत्ता है, वेतन भत्ता है, उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। परंतु सरकार गंभीर नहीं, वहां बैठे भूख हड़ताल पर बैठे। इधर मुख्यमंत्री महोदय बड़ी बड़ी बात करें कि हम 3 साल बेमिसाल लेकर के आए हैं, हमारा 3 साल में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। आप झूठ बोल रहे हो, आप युवाओं के नाम झूठी राजनीति कर रहे हो। मैं राहुल गांधी जी को कह रहा हूँ, मैं सोनिया गांधी को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रियंका को, जो ये बात कहती कि मैं बेटी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। मैं कहना चाहता हूँ हनुमानगढ़ की बेटियां आई हुई है, आप सिर्फ बेटी के नाम पर झूठी राजनीति करते हो। इन बेटियों को आपने रोजगार छीनना है। आपकी राजस्थान में सरकार है, आपकी राजस्थान में सरकार है, आपने राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ की। अगर बात नहीं मानी तो हनुमानगढ़ से आज सारे युवा एकजुट होकर के सब जयपुर की ओर जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानी, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और 2023 में जिस तरीके से झूठे बात करके उनको वापस गिराने का काम भी राजस्थान का युवा करेगा। एसकेडी विश्वविद्यालय में चल रही अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मलखंभ प्रतियोगिता का बुधवार को समारोहपूर्वक समापन किया गया। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मलखंभ प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति विनोद कुमार सिंह व विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजाराम चोयल थे। इसके अलावा प्रोफेसर मोनिका वर्मा, डॉक्टर चरण सिंह सेंखो आदि अतिथियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। महाविद्यालय प्रबंधन ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि दिनांक 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आयोजित मलखंभ प्रतियोगिता में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे हुए प्रतिभागियों, प्रशिक्षकों, अभिभावकों, क्षेत्र के बहुत से लोगों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान खिलाड़ियों ने खेल को खेल की भावना से खेला। सभी खिलाड़ी साधुवाद के पात्र हैं। प्रतियोगिता के परिणाम बारे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पुरुष व महिला वर्ग की टीम चैंपियनशिप का खिताब मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई ने जीता। वहीं पिरामिड मलखंभ में महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर ने स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रकार उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद ने रजत पदक और मुंबई विश्वविद्यालय व एसकेडी विश्वविद्यालय ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। इसी प्रकार पुरुष वर्ग ऑलराउंड व्यक्तिगत चैंपियनशिप में मुंबई विश्वविद्यालय के दीपक शिंदे ने स्वर्ण पदक व प्रसाद अभिषेक ने रजत पदक तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय संस्थान ग्वालियर ने कांस्य पदक जीता। वहीं महिला वर्ग में मुंबई विश्वविद्यालय की मरुंजकर मानसी ने स्वर्ण पदक, सावित्री देवी फुले विश्वविद्यालय पुणे की क्षीर सागर नेहा ने रजत पदक व शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर की पल्लवी शिंदे ने कांस्य पदक जीता। फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश इंदोलिया ने बताया कि मलखंभ प्रतियोगिता में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों ने पूरे दमखम के साथ हैरत अंगेज करतब का प्रदर्शन करते हुए अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। धीरे धीरे देश में नाम कमाएं और विश्वविद्यालय के नाम धीरे धीरे हम बाउंड्री इंडिया से बाहर भी हम जाएं। सो फॉर द स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर कंसर्न, आपने देखे होंगे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में you might have seen 75 to 80% of the total area being demarcated on the buildings. 20 to 25% of the areas are demarcated for the playgrounds. But you find in SKD, the trend is just reverse. Giving the message to the participants and the August gathering over here that our mission is not to show on pen and paper, that to transform in what are our commitment into the realities. We have been striving hard. A few days ago, the same university witnessed innovations in science and technology areas. आज 6 तारीख को हमको एसकेडी यूनिवर्सिटी के अंतर विश्वविद्यालय मलखंभ प्रतियोगिता में के समापन समारोह में पुरस्कार वितरण हेतु जो बुलाया गया, मैं इस पर गौरवान्वित हूँ। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस होते हुए खेल को पुनः जागृत किया जा रहा है, ये अति आवश्यक है। इधर पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि भारतवर्ष का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, इसमें युवाओं में
नशा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और यदि वे खेल और योग के प्रति रुझान उनका बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनका शारीरिक मानसिक विकास होगा और नशे से मुक्ति मिल जाएगी, जो कि देश के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरी शुभकामना है कि ये खेल न केवल भारतवर्ष बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से होते हुए ये जो पहुंचे और भारतवर्ष का नाम रोशन करें। दांडी मार्च दिवस पर बुधवार को जिला मुख्यालय पर गांधी जन कल्याण यात्रा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दांडी यात्रा का भी समापन हुआ। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निर्देशानुसार दांडी मार्च दिवस पर बुधवार को जिला मुख्यालय पर गांधी जन कल्याण यात्रा का आयोजन किया गया। गांधी जन कल्याण यात्रा के साथ दांडी यात्रा का भी समापन हुआ। गांधी जन कल्याण यात्रा कलेक्ट्रेट में गांधी पार्क से शुरू होकर अग्रसेन भवन, लाल चौक होते हुए अम्बेडकर चौक पर पहुंची, जहां जाकर संपन्न हुई। इस यात्रा में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कॉलेज व स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गांधी जन कल्याण यात्रा के जरिए समाज में शांति, सौहार्द व समरसता का संदेश दिया गया। अखंड भारत निर्माण और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयकारे लगाते हुए दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा के आगे गांधी जी के प्रिय भजन चल रहे थे, तो वहीं गांधी जी का रूप धारण किए हुए युवा आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस मौके पर एडीएम प्रतिभा देवटिया ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के जरिए नमक आंदोलन की शुरुआत की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च सबसे प्रभावशाली प्रतीकात्मक आंदोलन रहा। गांधी जी के सत्य अहिंसा के आदर्श का पालन दुनिया भर के लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए आज एक भारत, अखंड भारत के निर्माण के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी मधु यादव, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमोहन सौखल, मरकी सिंह मान, गुरप्रीत सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। शांति एवं अहिंसा निदेशालय जयपुर के निर्देशानुसार दांडी यात्रा जो है वो जन कल्याण यात्रा के रूप में 12 मार्च से शुरू होकर दिनांक आज समापन हुई है। इस उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया गया है। जन मात्र का कल्याण होना चाहिए, ये संदेश इसके माध्यम से दिया गया है। आज राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार जिला कलेक्ट्रेट से अंबेडकर चौक होते हुए लाल चौक तक ये रैली निकाली गई। दांडी मार्च के अंतर्गत मुख्य रूप से जिला प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, साथ ही साथ जिला स्तर के सभी विभागों के, खास तौर से शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा और स्कूल शिक्षा के छात्र छात्राएं इस रैली में इकट्ठे हुए और रैली में मुख्य रूप से एडीएम मैडम ने इसका नेतृत्व किया। साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से यह अंबेडकर चौक पर रैली समापन हुई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में शांति, सौहार्द और समरसता का मुख्य रूप से जिला प्रशासन की तरफ से संदेश दिया गया है कि सभी समाज मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण ढंग से आगे शांति का संदेश है वो समाज में फैलाए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विधि कॉलेज से निष्कासित किए गए विद्यार्थियों का निष्कासन रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को भाजपा पदाधिकारियों ने महाविद्यालय के प्राचार्य से मुलाकात की। अनुशासनहीनता के आरोप में विधि कॉलेज से निष्कासित किए गए लगभग 7 विद्यार्थियों के निष्कासन को वापस लेने की मांग को लेकर आज भाजपा नेता अमित साहू, दीपक खाती आदि ने महाविद्यालय के प्राचार्य सीताराम से वार्ता की। इस दौरान प्राचार्य सीताराम ने बताया कि महाविद्यालय से निष्कासित किए गए विद्यार्थियों पर प्राध्यापकों के साथ अनुशासनहीनता करने का आरोप है। महाविद्यालय प्रबंधन चाहता है कि निष्कासित किए गए विद्यार्थी अपने माता पिता को लेकर महाविद्यालय में आए ताकि महाविद्यालय प्रबंधन उन्हें उनके बच्चों की हरकतों से अवगत करवा सके। उन्होंने कहा कि बच्चों के माता पिता समझते हैं कि उनके बच्चे विद्यालय में पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ाई न करके दूसरी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। बच्चों की ऐसी संलिप्तता के बारे में ही माता पिता को अवगत करवाने के उद्देश्य को लेकर परिजनों को बुलाने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निष्कासन वापस लेने को लेकर शहर के कई लोगों ने उनसे आग्रह किया है, मगर विद्यालय प्रबंधन मात्र इतना ही चाहता है कि निष्कासित किए गए बच्चों के परिजन आकर के यहाँ प्राध्यापकों के साथ वार्ता करें। उन्होंने कहा कि जब तक निष्कासित किए गए विद्यार्थियों के परिजन महाविद्यालय में आकर के अध्यापकों से वार्ता नहीं करते, उनका निष्कासन वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यदि परिजन महाविद्यालय में आते हैं तो सकारात्मक रूप से सोचते हुए, बच्चों के हित में सोचते हुए 100% निष्कासन को रद्द कर बच्चों को पुनः प्रवेश दिया जाएगा। जी, महाविद्यालय के द्वारा अनुशासनहीनता के आरोप में कुछ छात्रों को निष्कासित किया गया था। इन छात्रों के द्वारा पिछले 2-3 दिवस से ये आमरण अनशन पर कुछ छात्र बैठे हैं और इन्होंने उनके जो पूर्व छात्र नेता हैं या जो हनुमानगढ़ जिले के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, वो उनके समर्थन में आकर के उनसे इनका निष्कासन वापस करने की कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया था। और कल एक जो निष्कासित किया गया छात्र है उसके पेरेंट आ गए थे, तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि आप आगे हो तो बच्चा अगर लिखित में इस बात को दे देता है तो मैं पुनः प्रवेश करने की, उसको रिव्यू करने की आगे कार्रवाई को बढ़ा सकता हूँ। लेकिन बच्चे इस बात पे अड़े हुए हैं कि साहब हम सारों अपने पेरेंट्स को लेकर के नहीं आएंगे और पेरेंट्स को लेकर के नहीं आते, आप खुद ही क्या है कि हमारा जो रिव्यू है उसके वापस निष्कासन को रद्द करने की कार्रवाई कीजिए। तो मैंने बच्चों को ये कहा भी जैसे कि आप यहाँ महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं और जो भी आपका कार्य किया गया है, टीचर के साथ में आपने जो व्यवहार किया है, उस दुर्व्यवहार के बारे में हमें आपके पेरेंट्स को एक बार अवगत करवाना है, ताकि जो पेरेंट्स आपको 25-30 हज़ार रुपये मोटी फीस दे करके महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनको भी इस बात का आभास रहे कि हमारा जो विद्यार्थी है वो पढ़ाई की ओर है या किसी दूसरे आंदोलन की ओर कार्यरत है या उसकी ओर अग्रसर है। तो हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि एक विद्यार्थी आ जाए, उसका कोई एक पेरेंट आ जाए और एक तीसरा मैं, तीनों मिलकर के हम उसको डिस्पोज करने के लिए मैं एग्री हूँ और बच्चा रिटर्न में इस बात को देते कि सर मैंने जो किया है उसके लिए क्षमा प्राप्त हूँ और मेरा प्रवेश निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। तो मैं मेरी तरफ से सकारात्मक 100% उसको सकारात्मक लेते हुए बच्चे को क्षमा करते हुए उसको पुनः प्रवेश निरस्त करने की कार्रवाई करते हुए पुनः प्रवेश करने का मैं अनुशंसा करने की पूरी कोशिश करूँगा और 100% मैं उसका प्रवेश निरस्त करने का प्रयास करूँगा। टाउन स्थित बरकत कॉलोनी के एक मकान में आज बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से एक मकान में आग लग गई। आग से घर का सामान जलकर खाक हो गया। टाउन स्थित बरकत कॉलोनी के एक मकान में अज्ञात कारणों से आग लग जाने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी अनुसार टाउन स्थित बरकत कॉलोनी में निवास करने वाले मंटू हलवाई नामक व्यक्ति के घर में बुधवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से घर में रखा फर्नीचर तथा अन्य कीमती सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित मंटू हलवाई ने जिला प्रशासन से आर्थिक मुआवजा दिए जाने की मांग की है। हम लोग तो नीचे थे, ऊपर शॉर्ट सर्किट से या कैसे आग लगा मुझे तो पता नहीं। और ऊपर हमारा सामान पड़ा था, जैसे वॉशिंग मशीन था, कूलर था, फ्रिज था, उधर सोफा सेट में पूरा सेट था, 2 गद्दा लगा हुआ था नीचे। अब कैसे आग लगी मुझे तो पता नहीं, और सारा जल के आए थे। उससे पहले हम लोग आग पे काबू पाए। नुकसान कम से कम 1.5 लाख रुपये छोटे नहीं। जो प्रशासन का जो उचित लगे वो हमें सहयोग दे। यहाँ बोर्ड थे, बोर्ड के पास वॉशिंग मशीन रखा हुआ था, वहाँ से चिंगारी चली है।
फिर ये आग धीरे धीरे बढ़ गया। हम लोग नीचे थे, हम लोग को पता ही नहीं। तो मोहल्ला वाला बोला आपके छत पे आग लगी। हम तो दुकान पे बैठे थे, हमारे बहुत ही बेटे थे, बेटे और एक बेटी थी, 3 थे। श्रमिकों ने मजदूरी बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आज अनाज मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन के बैनर तले अपनी मांगों के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। जंक्शन की धान मंडी व औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों ने मजदूरी में बढ़ोतरी न करने से नाराज होकर बुधवार को काम बंद कर बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी। लेकिन दोपहर को व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता में लिखित समझौता होने के बाद मजदूर हड़ताल वापस कर काम पर लौट गए। इससे पहले सुबह अनाज मंडी मजदूर यूनियन सीटू के बैनर तले बुधवार को मजदूरों ने सीटू कार्यालय से नई धान मंडी तक अपनी मांगों के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। इसके बाद धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पर पड़ाव डाल दिया। इस दौरान हुई सभा में मजदूर नेताओं ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के साथ खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, मजदूरों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। पिछले करीब 6 साल से फैक्ट्री क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई गई। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रशासन व मंडी समिति के अधिकारियों के साथ व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों को पूर्व में भी मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। व्यापारियों ने वार्ता कर मजदूरों की समस्या सुनना भी उचित नहीं समझा। इससे मजदूरों में रोष है। इसी के विरोध में अनाज मंडी व फैक्ट्री क्षेत्र का मजदूर काम बंद कर हड़ताल करने को मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती तब तक सीटू का मजदूर काम बंद रखेगा तथा मजदूर संगठनों के बैनर तले आंदोलन करेगा। सभा के पश्चात मजदूरों के प्रतिनिधियों व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की वार्ता व्यापार मंडल धर्मशाला में हुई। इसमें सर्वसम्मति से दोनों पक्षों की ओर से 8% के हिसाब से मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करने पर लिखित में समझौता हुआ। इस पर मजदूर प्रतिनिधियों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। 3 सालों से लगभग 1 पैसा बढ़ोतरी हुई है और हमारी अब मांग है कि महंगाई की दर को देखते हुए पिछले 330% जो दर रेट है उसको बढ़ाया गया है और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम ये रैली निकाल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कमेटी इनकी बात वार्ता करेगी, वार्ता नहीं करेगी तो इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। आज अनाज मंडी मजदूर यूनियन सीएटू की तरफ से जो फैक्ट्री एरिया में मजदूर काम करते हैं नंबरदार है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल और पेट्रोल का हिसाब लें तो उसके साथ साथ खाद्य जो सामग्री है, आज मिर्च और गुड़ चीनी चाय आटे का क्या रेट है। और 6 साल से लगातार हनुमानगढ़ का व्यापारी मजदूरी नहीं बढ़ा रहा था और इसी बात को लेके पहले मांग पत्र भी दिया गया प्रशासन को, मंडी सेक्रेटरी को और इसका व्यापार मंडल व्यापार संघ है, 2 संगठन हमारे यहाँ व्यापारियों के, उनको ज्ञापन दिया था और ज्ञापन पे कोई सुनवाई नहीं हुई। और व्यापारियों ने ये भी उचित नहीं समझा कि वार्ता बुला के इन मजदूरों से, मजदूरों की जो कमेटी है उस कमेटी से उनके रैक से बात करें कि आपकी क्या मांग है। उस मांग पत्र पे कोई चर्चा नहीं की। इसी बात को लेकर आज मजदूर सारा हनुमानगढ़ का फैक्ट्री एरिया का और अनाज मंडी का अपना काम बंद करके हड़ताल पे उतर चुका है और जब तक ये मजदूरी नहीं बढ़ेगी तब तक ये काम बंद रखेंगे और मजदूर दूसरा सीएटू का संगठन भी इसके साथ कंधे से कंधा मिला के इस संघर्ष में आगे आएगा और उनके साथ रहेगा। इसका परिणाम प्रशासन को, जिला प्रशासन और मंडी समिति प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जिला मुख्यालय के मीडिया कर्मियों ने आज भद्रकाली माता मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। भद्रकाली मंदिर में हनुमानगढ़ सेवा समिति भारत क्लब की ओर से लगाया गया 8 दिवसीय 5वां भंडारा बुधवार को 5वें नवरात्रि पर भी जारी रहा। बुधवार को भंडारे का शुभारंभ मीडिया कर्मियों की ओर से कन्याओं का पूजन कर किया गया। वरिष्ठ पत्रकार मदन अरोड़ा, बालकृष्ण थरेजा, भवानी तिवारी, दीपक भारद्वाज, पृथ्वीराज शर्मा, मनीष शर्मा, अश्विनी डुमरा, प्रदीप पाल, राकेश सारण, ललित शर्मा, देवेंद्र शर्मा, सुनील नागर, नितिन बंसल, अनुराग थरेजा आदि ने कन्याओं का पूजन किया। इस मौके पर हनुमानगढ़ सेवा समिति के मेला प्रभारी सुनील धुड़िया ने बताया कि समिति सदस्यों की ओर से पिछले 38 सालों से भद्रकाली मेला स्थल पर सेवाएं दी जा रही हैं। इसी क्रम में इस बार मेला स्थल पर इस बार 5वीं बार भंडारा लगाया जा रहा है। भंडारा प्रथम नवरात्र से अष्टमी तक चलता है। रोजाना सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों से कन्याओं का पूजन करवा भंडारे की शुरुआत की जाती है। इस मौके पर समिति अध्यक्ष राजकुमार मंगवाना, कोषाध्यक्ष अनिल जिंदल, सुशील अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ सेवा समिति भारत क्लब द्वारा पिछले 38 सालों से भद्रकाली मेले में सेवाएं दी जा रही है। इसी सेवाओं के तहत भारत क्लब द्वारा प्रथम नवरात्रि से अष्टमी तक विशाल भंडारा भी लगाया जाता है। आज के भंडारे का कन्या पूजन करके, पत्रकार साथियों ने कन्या पूजन करके, माता जी को भोग लगवा के कन्या पूजन करके भंडारे की शुरुआत की। भंडारे का आयोजन अष्टमी तक किया जाएगा।
भारत क्लब द्वारा जूताघर, खोया पाया केंद्र, चिकित्सा केंद्र, कंट्रोल रूम आदि की व्यवस्था की जाती है। पेयजल की भी व्यवस्था की जाती है। प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन व देवस्थान का पूरा सहयोग रहता है। लगभग 50 सदस्य हैं, परमानेंट सदस्य हैं। मेले वाले दिन 150 समय सेवक भारत क्लब की अपनी सेवाएं देते हैं। नहीं, लंगर एक समय का है, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रोजाना। आज बुधवार के दिन तमाम पत्रकार साथियों ने मां भद्रकाली के दर्शन किए, भोजन ग्रहण किया, पूजा अर्चना करी और इलाके की सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। हनुमानगढ़ सेवा समिति भारत क्लब के सदस्यों द्वारा यहाँ दी जा रही व्यवस्थाओं को देख करके, यहाँ की जा रही सेवाओं को देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। जूता घर, खोया पाया, पेयजल की व्यवस्था, इसके अलावा भोजन की निःशुल्क व्यवस्था और इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाएं तमाम सेवा समिति की ओर से की जा रही हैं। जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ काफ़ी सक्रिय हैं। मैं तमाम पत्रकार साथियों की ओर से क्षेत्र की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय माता। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।